हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं था नहीं बहुत दिनों से बहुत सारे पर्सनल इशू की वजह से मैं थोड़ा अ, समय नहीं दे पा रहा था। अब से मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा और वीडियो जो होगा टोटली एनालिसिस बेस्ड वीडियो होगा और मैं यहाँ पे एक छोटा सा वॉच लिस्ट क्रिएट किया हूँ। पहले जिस तरह से मैं रिकॉर्ड किया करता था, मतलब एनालिसिस किया करता था, एग्जैक्टली मैं उसी तरह से एनालिसिस आप लोगों के लिए करके किया करूंगा आपसे कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स। देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स भी यहाँ पे स्पेसिफिक रखा है। जैसे स्टॉक्स में मैंने हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, देन उसके बाद देखिएगा बीएल बेल है, विप्रो, जीएमआर इंफ्रा एंड एसबीआई। देखिए मैं कोशिश किया हूँ यहाँ से कुछ ऐसे सेक्टर से कुछ कुछ स्टॉक जो अपने स्टॉक सेक्टर के लीडर है, ऐसे ही कुछ स्टॉक को मैं पिक करने की कोशिश किया हूँ। एंड देखिए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिटेलर जो हैं, जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, ये सीरीज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ और आप प्राइस रेंज देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एनालिसिस करते हैं निफ्टी को लेके। एंड निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी, ये देख पा रहे हैं हम लोग, डे टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे, या डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग यहाँ पे डे, आवरली एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत समय से निफ्टी क्या कर रहा था, अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, एक टॉप बनाने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों ने निफ्टी में देखता है। एंड देखने के बाद देखिए एग्जैक्टली कुछ समय के बाद ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट, हालांकि यहाँ से उठ जाना चाहिए था, उठा नहीं ऊपर की ओर। एंड जो लो था ना, उस लो को फाइनली एक बार टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अभी देखिए, अगर अभी आप लोग देखिएगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न लेते हुए अपसाइड की तरफ निफ्टी धीरे धीरे मूव कर रहा है। चलिए अभी तो जो निफ्टी का ये सारे रेजिस्टेंस जो था, ये रेजिस्टेंस को निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निफ्टी ने ब्रेक किया है। अब आगे क्या हो सकता है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्राडे के लिए थोड़ा कुछ लेवल वगैरह हम लोग मार्क करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हम लोगों ने यहाँ से जो निफ्टी को ये छलांग लेते हुए देखा है, उसके बाद देखिएगा ये होल्ड कर रहा है। कभी भी देखिएगा एक जबरदस्त मूव के बाद ना क्या होता है, हायर साइड में जब एक लंबा मूव आता है, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, देखिएगा हायर साइड में जब एक लंबा मूव आता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इसको मैं हायर साइड मान लेता हूँ। यहाँ से एक लंबा मूव आया तो स्लोली स्लोली निफ्टी आगे के ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न एक अच्छा खासा बिग कैंडल बनाने के बाद फिर से साइडवेज हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की ओर गया। तो एग्जैक्टली निफ्टी अभी का भी पैटर्न अगर आप लोग देखिएगा, तो देखिए यहाँ से जो, जैसे देखिए यहाँ आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ से एक जबरदस्त रैली हम लोगों को देखने को मिला था। तो यहाँ से भी एग्जैक्टली हमें ये रैली देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सिमिलर देख पाइएगा, इस जोन के आसपास निफ्टी को देखिए एंड इस जोन के आसपास निफ्टी को देखिए। यहाँ से निफ्टी में एक अच्छा खासा ये लेवल को भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल नहीं, यहाँ से जबरदस्त गैप अप ओपनिंग होते हुए एंड कंटिन्यू बाइंग हुआ है। लेकिन इस जोन के आसपास अगर हम लोग देखेंगे, इस जोन को आप लीजिए और इस जोन को आप लीजिए, तो देखिए यहाँ से निफ्टी क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा अभी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद देखिएगा स्लोली स्लोली यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। नेगेटिव कैंडल बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल है नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नेगेटिव कैंडल है नहीं, हो सकता है ये थोड़ा और एक दो दिन यहाँ पे होल्ड करे, या कल ही ये हो सकता है यहाँ से फिर आगे की ओर निकल जाए, या कल ये होल्ड करे, कर सकता है। तो इसको हम लोग चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट में पॉजिटिव रहिए एंड पैनिक मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा खासा एक रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब आ जाते हैं हम लोग, क्लियर है। देखिए ये है निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये यहाँ पे निफ्टी ने हाई साइड पे क्या एग्जैक्टली डबल टॉप फॉर्म करने के बाद क्लोजिंग देखिए,
कहीं न कहीं इस नेक लाइन के नीचे हुआ है। लेकिन बेस्ट है कि आप जानते हैं एक हल्का-सा पुल बैक ओपनिंग अगर निफ्टी को मिल जाता है ना ऊपर की साइड पे 25,000 या 25,000 से थोड़ा ऊपर की साइड पे, तो ये फिर आने वाले दिनों में यानी कल के डेट में हम लोग एक रैली देख सकते हैं इसमें। च यहाँ से अगर मान लीजिए नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको एनालिसिस समझेंगे। एंड यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा, देखिए आया तो था यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये पूरी तरह से साइडवेज था। ये इंडिया एंड पाकिस्तान का जो टेंशन का टाइम था उस टाइम का ये साइडवेज मार्केट है। देन उसके बाद एक अच्छा खासा रैली रैली के बाद देखिएगा पूरी तरह से यहाँ पे साइडवेज नजर आया और साइडवेज के बाद देखिए एक अच्छा खासा रैली दिया। रैली के बाद ये साइडवेज, ये सेलिंग कैंडल नहीं है। इसको आप लोग आराम से समझिए, ये सेलिंग कैंडल नहीं है। ये क्यों नहीं है, मैं उसके पीछे का आप लोगों को रीजन समझाता हूँ। यहाँ से मैं एक चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है चैनल एग्जैक्टली ये आप लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग क्या नोटिस कर पा रहे हैं, ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न अवली टाइम फ्रेम पे फॉर्म कर रहा है। इतना जबरदस्त बाइंग होने के बाद ना मार्केट सडन नीचे आने की संभावना कम है। ये सपोर्ट लेते हुए, ये नीचे का लाइन सपोर्ट लेते हुए अपर साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आवली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं इसका ये सपोर्ट ले रहा है। ये जो चैनल है इसी चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेवल कर रहा है। एंड अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ, अगर मान लीजिए इस चैनल को अगर ये ब्रेक करता है तो देखिएगा हो सकता है ट्रैप करने के लिए बहुत कोशिश कर सकता है। कल के डेट में फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद इस चैनल को ये ब्रेक करने के बाद देखिएगा रिवर्स करके इसी चैनल के अंदर ये क्लोज करने की कोशिश करेगा। क्यों? अगर ये नीचे की तरफ चैनल को ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट जोन ये है निफ्टी का। एंड इसको ये जब ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद अभी भी ये टेस्ट किया नहीं है। तो इसीलिए कल के डेट के लिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर मान लीजिए इस चैनल के अंदर चैनल को अगर ब्रेक करता है लोअर साइड में तो सेल मत कीजिएगा। यहाँ से हो सकता है ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 24,800 का जो लेवल देख रहे हैं, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। तो नीचे की ओर एंड आने के बाद रिवर्स करके इसी चैनल के अंदर ये क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। निफ्टी अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडसेट लेके रहिए। आज का मार्केट कुछ खास था नहीं, हालांकि छोटे मोटे स्कैल्पिंग के जगह थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी था नहीं। नीचे की तरफ अगर हम लोग प्रॉपर सपोर्ट अगर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं तो ये 24,800 का जो जोन है ये निफ्टी के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट है। एंड 24,800 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे आप लोग एक डेफिनेटली बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, बशर्ते फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद ये नीचे आए, चैनल को ब्रेक करे। देखिएगा ये चैनल का एक सपोर्ट है। देन उसके बाद दूसरा सपोर्ट ये 24,800 का है। एंड तीसरा सपोर्ट हम लोग थोड़ा वाई चेक करेंगे तो वाई में पता चल जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए ये यहाँ से अगर चैनल का सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो है आप लोग 24,960 के आसपास तक देख सकते हैं। एंड देन इसको अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद आप लोग नेक्स्ट टारगेट जो है 24,040 के आसपास तक एक निफ्टी को जाते हुए हर साइड की तरफ देख सकते हैं। इसका हम लोग वाई चेक करते हैं। वाई अगर हम लोग चेक करते हैं तो आप लोग को देख पाइएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए 25,000 के लेवल को अगर हम लोग निफ्टी क्लोजिंग देखिए 950 के आसपास है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ 950 का ये लेवल एग्जैक्ट ये अभी इन द मनी हम लोगों को दिखने को मिल रहा है। देखिए एक चीज अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे अनवाइंडिंग तो हुआ है। अगर आप लोग देखिएगा तो हायर साइड से कॉल राइटर थोड़ा सॉरी पुट राइटर निकल के भागे हैं, लेकिन कुछ खास निकल के नहीं भागे हैं। और यहाँ पे अगर देखिएगा वाई जनरेट न्यू अगर वाई अगर जनरेट हुआ है तो अच्छा खासा यहाँ पे वाई जो है अभी 25,000 के ऊपर 1,12,00,000 के आसपास वाई है। एंड यहाँ पे 64,50,000 के आसपास वाई है। तो 25,000 के आसपास आज हम लोगों को थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, लेकिन बाद बाकी देखिए जितने सारे नीचे के लेवल है यहाँ पे सब लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला है। हालांकि नीचे के साइड आप देखिएगा शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को हमें सॉरी शॉर्ट बिल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं। नीचे का 950 के आसपास देखिएगा उतना कुछ खास हमें या 900 के लेवल पे कुछ खास कॉल राइटिंग हमें देखने को आज सॉरी ओआई जो है ओआई देखने को हमें मिला नहीं है। तो यहाँ से एक हायर साइड का मूव हमें देखने को
मिल सकता है। 25,000 अगर ब्रेक करता है तो 25,000 के 25,000 का जो लेवल अगर ब्रेक करता है तो 25,040 तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी ये भी एक्चुअली देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस कीजिएगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है ना एग्जैक्टली इसका सपोर्ट ले रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं ना इसका सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर इसको हम लोग चैनल ड्रॉ करते हैं तो चैनल चैनल में बेस्ट चीजों को आप समझ पाइएगा। ठीक है, निफ्टी में कल के डेट में मूवमेंट आएगा तो बैंक निफ्टी में भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली ये जो लेवल देख रहे हैं यहाँ से नेक्स्ट टारगेट देखिए अगर ये फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ये अपने लो को ये लो आप देख पा रहे हैं 55,200 के आसपास के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे ये बहुत नीचे तक आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा देखिए नीचे मल्टीपल सपोर्ट है ये कहाँ ये इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है 55,200 के लेवल को अगर ये ब्रेक करे एंड ब्रेक करने के बाद अगर ये नीचे की तरफ आता है तो उस सूरत पे ये हो सकता है नीचे की ओर आए एंड देन एंड देयर रिवर्स करके फिर से ऊपर की ओर चला जाए। तो बेस्ट सिचुएशन आप लोगों को रहेगा 55,200 के आसपास। यहाँ पे शॉर्ट प्लान कोई आप लोग मत कीजिएगा। यहाँ पे डिप पे थोड़ा बाई करने की कोशिश कीजिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है जो डीप पे आप लोग बाई कीजिएगा तो उम्मीद करते हैं एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है हायर साइड में। एंड अगर आप लोग यहाँ पे 55,200 के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है 55,200 के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉल बनता है। एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप लोगों को 55,400 500 के आसपास आप लोग एक टारगेट बुक कर सकते हैं। एंड फ्लैट या गैप अप अगर ये खुलता है फ्लैट या गैप अप अगर हल्का खुलता है तो उस सूरत पे इसका 55,700 का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। हाँ, यहाँ पे ये क्या कर सकता है मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुला 55,700 के आसपास गया आने के बाद एक हल्का डीप लेगा। डीप लेने के बाद अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको लोगों को मूव देगा। एंड ये जो देख रहे हैं ना ये पैटर्न कंफर्म होता हुआ नजर आएगा हायर साइड की तरफ। तो कॉशियसली थोड़ा कल के डेट में ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए हम लोग वाई देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का वाई अगर हम लोग चेक करते हैं देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 420 के आसपास तो 55,400 का लेवल यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा देखिए 55,500 के ऊपर एक अच्छा खासा हम लोगों को कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि पुट राइटिंग उतना जबरदस्त है नहीं लेकिन देखिए इसका एक्सपायरी अभी 29 मई को है तो चलता रहेगा। हाँ 55,000 का जो लेवल है 55,000 का लेवल आप लोगों के लिए देखिए 55,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है नंबर वन। नंबर टू यहाँ पे देखिए 55,200 के ऊपर 55,300 के ऊपर 55,200 के ऊपर ठीक ठाक कॉल राइटिंग सॉरी पुट राइटिंग है। तो यहाँ से मार्केट किसी भी जोन से एक सपोर्ट लेके लोअर लेवल से एक हायर साइड की तरफ जा सकता है। तो डीप ऑन बाई के लिए ही ट्राई कीजिए बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ स्टॉक है स्टॉक्स को भी हम लोग देखते हैं। इसी को ये 5-6 स्टॉक है इसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे डे बाय डे। एंड इसी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को को अगर डे डे टाइम फ्रेम का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो कल के डेट में हिंडाल्को को चलिए इसको मैं पहले फेस करूँ एग्जैक्टली कल के डेट में हम लोग हिंडाल्को को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए हिंडाल्को जो है ना एक बेस्ट सिचुएशन में है बाई के लिए। अगर आप लोग देखिएगा हाँ यहाँ पे एक चीज अगर इंट्राडे में अगर आप लोग देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे ये हाई को अभी तक ये क्या प्रीवियस कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया और आज भी ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप लोग देखिएगा तो ये कैंडल के अंदर ही इसी ग्रीन कैंडल के अंदर ही ये कैंडल है तो कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। एंड यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोग रैली देख सकते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लास्ट कैंडल में अच्छा खासा विथ अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बाई हुआ है। सिंपल है कल के डेट में हिंडल्को पे ये मैं कुछ रुकिए मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देता हूँ। 63-64 का जो लेवल है इसके लिए इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है यहाँ पे अगर देख लीजिए फ्लैट या हल्का फ्लैट या गैप अप ओपन होता है
आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं आराम से। एक 15 मिनट का 15 मिनट का कैंडल देख लीजिएगा, या 5 मिनट का एक अच्छा खासा कैंडल, अगर ये 40 64.5 या 65 के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है 65 के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोग एक बाई बाई प्लान कीजिएगा, और उसी कैंडल के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इसका सपोर्ट जो लेवल है, सपोर्ट लेवल, इसको मैं मार्क करना चाहूंगा एग्जैक्टली। यह है सपोर्ट 654 का जो लेवल है, इसके लिए सपोर्ट है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, हो सकता है अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा एक कॉशियसली आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा, ये 65 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी आप लोगों को बाई करना है। नहीं तो हो सकता है जिस तरह से ये चैनल के अंदर अभी फंसा हुआ है, तो हो सकता है ये 64 के ऊपर 65 के आसपास हिट किया, फिर थोड़ा नीचे आके किसी चैनल के अंदर ट्रेड किया। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग ऐसा नहीं जो एग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे आप लोग प्लान कर लिए, तो एग्रेसिव ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, थोड़ा सूझबूझ के इस्तेमाल कीजिएगा। मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुला 65 के ऊपर गया, जाने के बाद हो सकता है थोड़ा एक रिट्रेसमेंट आप लोगों को मिल जाए, 5 मिनट या 10 मिनट का कैंडल पे अगर मिलता है, या 15 मिनट कैंडल पे, एंड देन उसके बाद ये निकलने की कोशिश करता है, तो आप लोग डेफिनेटली बाई करने की कोशिश कीजिए। एंड फ्लैट खुलता है और इसी रेंज के अंदर अगर ये रहता है, तो सिंपल है, लोअर साइड के अंदर लोअर साइड के अंदर आप लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, यहाँ पे जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ना 52 के आसपास जो एसएल एक विक निकला हुआ है, तो ये अगर 52 को हिट करने के बाद ऊपर की ओर निकलता है, तो ही आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट जो होगा उस सूरत पे आप लोग 58 का प्लान करके रख सकते हैं। यानी एग्जैक्टली ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये जो लेवल देख रहे हैं 68 58 का, सॉरी 58 के आसपास आप लोग प्लान करके रख सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो जोन है ना 54 से लेके 52 का, ये सॉरी 54 से लेके 52 का जो लेवल है ना, ये इसके लिए सपोर्ट है, हिंडाल्को के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। बेस्ट होगा डीप पे बाई कीजिए, और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलता है, तो यहाँ पे इसको आप लोग बाई करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट एक कुछ समय से आया है। देखिए टाटा मोटर्स को अगर आप लोग डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स जो है एक स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल इन द सेंस, यहाँ पे देखिए ये इसका अगर आप लोग देखिएगा, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने डबल बॉटम, यहाँ से एक अच्छा खासा डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद ये इसका नेक लाइन है, नेक लाइन को इसने तो ब्रेक किया है। एंड ब्रेक करने के बाद देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप यहाँ पे समझिए। देखिए ये जो है यहाँ से फर्स्ट नेकलाइन ब्रेक हुआ, हल्का ऐसे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, देन ऊपर, एंड यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है। तो कल के डेट में देखिए बाई सिनारियो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, सेल सिनारियो थोड़ा कम। हिंडाल्को में जिस तरह से बाई के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्टली टाटा मोटर्स में भी आप लोग बाई के लिए प्लान कीजिए, उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स में आप लोग बाई तभी कर सकते हैं जब ये, जस्ट अ मिनट मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, जब ये जो लेवल देख रहे हैं ना एग्जैक्टली 742 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तभी आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग बाई प्लान नहीं कर सकते। अब देखिए इसके ऊपर निकलेगा तभी ये एक अच्छा खासा रैली देगा। अब यहाँ पे ये अभी 742 आना अभी थोड़ा लेट है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग कहाँ पे हो रहा है 38 के आसपास। तो ऐसा नहीं है, एक छलांग में टाटा मोटर्स है, एक छलांग में भी ऊपर जा सकता है। एंड नीचे का जो लेवल है यहाँ पे आप लोगों को एक सपोर्ट मिल रहा है, एंड ये जो सपोर्ट है देखिए, ये नेकलाइन को मैं उतना हालांकि ऊपर जाने के बाद ये नेकलाइन को मैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, उसके पीछे मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्लोजिंग यहीं पे हुआ है। अब हो सकता है हल्का गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकल जाए, या हल्का गैप अप ओपन हो तो यहाँ से ये ऊपर की ओर निकल सकता है। तो ये जो इसके लिए सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट अगर आप लोग मान के चलिएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 22 के आसपास, 722 के आसपास इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप किस तरह से क्या प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है, सॉरी फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको बाई प्लान मत कीजिएगा, इसको पहले नीचे आने दीजिएगा। एंड 722 के आसपास अगर किसी भी तरह का पॉजिटिव प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, तभी आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इसी लेवल के आसपास, यानी
30 से 31 के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसी एरिया के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ये अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इसके लिए इंट्राडे बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है। एंड जो भी स्टॉक्स वगैरह मैं कर रहा हूँ टोटल इंट्राडे के लिए, किसी भी तरह का मैं बाय एंड सेल का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये टेक्निकल पर्पस यानी एक एडुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेस सिनेरियो क्या होगा, अगर ये नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आने के बाद 722 के आसपास, तभी यहाँ पे आप लोग इसको एक बाई प्लान यहाँ से, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट है एक अच्छा खासा, इसके लिए ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, और ये पुल बैक जो है करीबन करीबन 731 30 से लेके 31 तक जा सकता है। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप अगर हल्का खुलता है, यानी 3250 के ऊपर खुलता है, तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है उसको लेने की ये कोशिश करेगा। तो यहाँ से आप लोग एक अच्छा खासा स्पाइक देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है 37 के आसपास, 3750 या 38 के आसपास तक ये जा सकता है। देन अगर रैली कंटिन्यू रहा तो ये 41 42 के आसपास तक ये कोशिश करेगा हिट करने का। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है यहाँ पे, देखिए बहुत सारा सेबी का रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए आप लोग अब खुल के वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं बीएलई। देखिए इसको क्लियर इग्नोर कर दीजिए, कल के लिए किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। हाँ, अगर ट्रेड प्लान करना है, सिंपल है, फ्लैट यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल टॉप फॉर्म किया है, ये नेकलाइन को ब्रेक करता है डेफिनेटली। ब्रेक करने के बाद थोड़ा अगर नीचे आता है तो एक रिटेस्ट का वेट कीजिएगा। रिटेस्ट के बाद चाहे वो रिटेस्टमेंट आपको 15 मिनट में मिले या 5-10 मिनट 5 मिनट का अगर हो, तो दो कैंडल आप वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट का। एंड देन उसके बाद इसको आप सेल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से प्राइस देखिएगा नीचे की ओर आएगा। अगर सेल करना है, बाई तो इसके लिए बाई इस पे करना ही नहीं है। इस पे अगर पहली बात है इग्नोर कीजिए, और अगर करना है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। नेकलाइन को अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा नीचे आ सकता है, आने के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। ये रेजिस्टेंस के आसपास जाने के बाद फिर से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो इसी साइड में आप इस पे सेल प्लान करके जो नीचे लो रहेगा फर्स्ट उसके आसपास तक आप लोग यहाँ पे इस पे टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग लेते हैं तो विप्रो, देखिए विप्रो में अभी ये अपने एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये है इसका सपोर्ट जोन, क्लियर है, 50 का लेवल जो है इसके लिए एक सपोर्ट है। एंड इंटरेस्टिंग बात अगर आप लोग देखिएगा विप्रो को, तो विप्रो क्या है, यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलिए, इसको भी सारे चीजों को, हाँ, इसको भी अगर हम लोग देखें तो देखिए विप्रो का सपोर्ट जो है, ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। मैं यहाँ पे एक मार्क करना चाहता हूँ, ये जो विप्रो देख रहे हैं ना, तो ये विप्रो का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। एंड बेस्ट सिचुएशन होगा क्या, ये 50 या 50 से 50 के आसपास या 48 से लेके 50 के आसपास अगर ये आता है, एंड आने के बाद मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो, देखिए ये जो सिचुएशन है, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, अच्छा चीज दिखाता हूँ, नजर आ गया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये लास्ट टाइम पे क्या हुआ, पूरी तरह से साइडवेज था। ये देख रहे हैं ना, एक रेंज में एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था। फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद ये फटाक से नीचे आएगा, बहुत स्पीड से नीचे आएगा। एंड नीचे आने के बाद यहाँ से ये कोशिश करेगा स्लोली स्लोली हाइट साइड की तरफ मूव करने का। एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आएगा, इसी ट्रेंड लाइन का ये फिर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। सिचुएशन सबसे बेस्ट है, इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, 48 से लेके 59 के बीच में आए विप्रो। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद स्लोली स्लोली जब ऊपर जाता है, तभी आप लोग यहाँ पे एक बाई कीजिएगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ेगा एंड एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा। बाई मत कीजिएगा कल के डेट में। हाँ, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर की ओर जाता है तो डेफिनेटली ये उसका रेजिस्टेंस है, ये जो जोन देख रहे हैं ना, इसका परफेक्ट रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है करीबन 53-54 के आसपास रेजिस्टेंस है। एंड 53-54 से लेके 55 का जो लेवल है, ये लेवल रेजिस्टेंस ही है।
तो यहाँ से ऊपर की ओर अगर 54 के आसपास जाता है तो फिर से ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो विप्रो बेस्ट है, अगर नीचे की ओर मिलता है तभी आप लोग बाई कीजिएगा, एंड नहीं तो मान लीजिए ये 54 के आसपास आने के बाद अगर नीचे की ओर आ रहा है तब सेल कर सकते हैं। एंड इसी जोन के आसपास आप लोग 52 से लेके 52.5 के आसपास तक प्रॉफिट प्लान करके निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा को अगर आप लोग देखिएगा तो एक अच्छा खासा मैसिव सेलिंग हुआ है आज इसमें। चलिए इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे देखिए, कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे क्लियर हो जाइएगा। डे टाइम फ्रेम पे जस्ट अ मिनट, एग्जैक्टली चलिए, ये जो सेल ऑफ आया है ना आज, जबरदस्त सेल ऑफ आया है। तो कल के डेट में अगर ये फ्लैट, चलिए 15 मिनट पे ये आप डे टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं ना, एक अच्छा खासा सेल ऑफ आपने जीएमआर इंफ्रा में देखा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए। 15 मिनट में क्या देखिए, ये सेल होता गया है, एकदम फ्लो में ये नीचे आया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग इसको डायरेक्टली सेल मत कीजिएगा, क्योंकि अब ये जो है कहाँ अपने सपोर्ट के आसपास है। ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली इसका सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सिंपल है, फ्लैट या अगर गैप अप ओपनिंग होता है 89 88 से लेके 89 के आसपास अगर ओपनिंग होता है तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड 87 के आसपास जो है, इस लेवल के आसपास फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो सेल मत कीजिएगा, रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। रिट्रेसमेंट मिलने के बाद फिर से अगर हाई साइड में नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है देन तभी आप लोग सेल प्लान कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। दिमाग काम ना करे तो छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्या कर सकता है, देखिए बेस्ट सिचुएशन है थोड़ा ऊपर मिल जाए, थोड़ा ऊपर 89 से लेके 85 के आसपास, 89 से लेके 89.5 के आसपास अगर ये मिल जाता है तो डेफिनेटली देखिएगा इसमें एक फिर से डाउन साइड का तरफ आप मूव देख सकते हैं। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये कंटिन्यू सेल हुआ है एंड आने के बाद एक रिट्रेसमेंट इसमें पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये आप लोगों को मिलता है इस जोन के आसपास तभी आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। तो कल के डेट में जीएमआर में सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा, बाई प्लान मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में देखिए यहाँ पे सारे लेवल को देखिए, एसबीआई को अगर हम लोग देखते हैं, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। तो कल के डेट में एसबीआई को आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस होंगे। तो इसको कल के डेट में आप लोग इग्नोर कीजिए, बेस्ट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।